पहले मैच में तो बारिश बचा गई, शायद किसे? इंग्लैंड को कि इंडिया को, पता ये नहीं। पता नहीं। ये अब हमारी बॉलिंग लाइनअप ने डिसाइड करना था, बट बैटिंग तो ठीक ही करी थी दो बंदों ने। जैसी पिच थी वैसी तो ठीक, उसके हिसाब से तो ठीक ही थी। उसके हिसाब से ठीक ही बैटिंग करी है। अब अभिषेक शर्मा ने थोड़ी सी इज्जत बचा ली हमारी, अच्छे स्ट्राइक रेट से मार के। फिर दुबे ने बचा ली। हाँ, फिर दुबे जी ने एंड सरपंच साहब ने ने तो भी पूरी कोशिश की थी। की थी। थोड़ा सा नहीं, स्कोर 150 तक ही रखें फिर से। कोशिश तो करने वाला बंदा था, वो आउट हो गया, तिलक वर्मा। वो, हाँ, वो जल्दी चले गए। वो 12 की बॉल नहीं वेस्ट, 2 को ओवर ही वेस्ट कर पाए सिर्फ। अगर सरपंच जी और वो खड़े रहते फिर हो सकता था हमें 150 प्लस इनकमिंग देखने को मिलता, बट अभी 180 प्लस हो गए, तो दैट्स अ गुड थिंग। दूसरा मैच है मैनचेस्टर में, जो ग्राउंड भी बढ़िया है और छोटा भी है, पिच भी बेटर होगी, रन भी बढ़ेंगे दोनों बॉलर्स को, एंड आर्चर और टंग भी वापस आ जाएंगे, तो ठीक है, फिर जाएंगे भी, आएंगे तो जाएंगे भी, उनको रन पड़ेंगे ही। बाकी आपने वैसे देखा, ग्राउंड दिखा था कल जो मैच हो रहा था जहाँ पे? हाँ, ग्राउंड अच्छा था। ग्राउंड अच्छा था, मतलब वाहियात ग्राउंड था, कोई स्टैंड नहीं था, जैसे गांव में स्टेडियम होता है ना। तो अरे ये इनकी विलेजेस ही होती हैं। अजय जडेजा का एक्स पे था ट्वीट, ओरिजिनल था कि नहीं था आई डोंट नो, लेकिन उसने बोला कि ये स्टेडियम अगर इंडिया का कोई स्टेडियम होता तो एक्स पे जो है वो लोग करते एक सिंगल लाइनर, द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड एंड लुक एट द आउटफील्ड। वो आउटफील्ड ना, हम सुबह संडे खेलने जाते हैं ना, वैसी थी बीच बीच में। तो मतलब ये चीज़ जो है, और कल भी मैंने वीडियो में बोला था, 3 मैच हुए हैं इंडिया और इंग्लैंड के यहाँ पे, तीनों में ही बारिश पड़ गई। बारिश हुई है 2002, 2011 और अभी की है। चलिए, अगले मैच में आपने इंग्लैंड के चेंजेस तो बता ही दिए हैं, पक्का है? पक्का ही है। साकिब तो 3 विकेट लेके गए थे। साकिब तो खेल, अब साथ में वो महमूद, साकिब महमूद, हम महमूद खेल सकते हैं, टंग को रेस्ट दे दें। टंग से तो खेले ही नहीं, टंग को अगले में भी रेस्ट दे दो, आर्चर आ जाए, आर्चर ले आओ, बट टंग को बिठा के रखो बाहर, कॉज आर्चर को तो आप बाहर बिठाने से रहे। बाकी इनकी तो टीम अभी चेक नहीं किया, शायद आई गई हो, इनको बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ, एक दिन पहले ही डाल देते हैं, एक दिन पहले ही डाल देते हैं ना टीम, अभी वो उनका थोड़ा टाइमिंग का इशू है, तो डल जाएगी, हमारी रात होएगी जैसी वैसी डल जाएगी, वैसे डल जाएगी। इनकी टीम तो याद भी होती है इनके कैप्टन को, 1 से 11 पूरी टीम ऑर्डर वाइज सुना दी थी भाई ने। हमें नहीं पता ना, हमारा क्या कहते हैं, पता है एक ओवर पहले तक नहीं पता होता अगला कौन जाएगा। आप ये भी देखिए ना, रवि शास्त्री ने टीम पूछी उनसे, टीम तो वो पहले ही निकाल चुके थे अपनी, 11 तो वो पहले ही बता चुके थे। चलिए टीम से बात करते हैं, इंडिया टीम में चेंजेस। इंडियन टीम में जैसे कि ग्राउंड हमें पता है छोटा है, एंड विकेट इतनी स्पिन फ्रेंडली नहीं होगी जैसे चेस्टरली स्ट्रीट की थी, सो रवि बिश्नोई बाहर जाते दिख रहे हैं, एंड प्रिंस यादव जो हमारे लास्ट आयरलैंड वाले मैच में खेले थे, सो वही रहेंगे, एंड बैटिंग तो हमारी ठीक ही थी, सो बैटिंग सेम ही रहेगी, बस अक्षर पटेल को थोड़ी प्रेफरेंस दी जाए ओवर हर्षित राणा, तो वो अच्छी चीज़ होएगी। एक पता नहीं ये हर्षित राणा को कपिल राणा तो नहीं बना के मानेंगे, पता नहीं क्या दिखता है इन्हें हर्षित राणा में। बैटिंग बॉलिंग में बहुत इम्प्रूव किया है उन्होंने एज अ बॉलर, अब हम उन्हें नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते कि नहीं बढ़िया कराते, बढ़िया करा रहे हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से काफ़ी अच्छे हैं वो। अब प्रसिद्ध कृष्णा एंड ऑल, इंटरनेशनल की बात हो रही है, आईपीएल की नहीं, तो हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप तो चलो शायद रिटायर ही हो गया मेरे को लगता है, शादी कराई है उन्होंने अभी, फिर चलो फ्रीडम से रिटायर हो गए। तो अब उनके हिसाब से तो हर्षित राणा इज़ अ गुड बेट, बट बैटिंग में नहीं, उनको एज अ बॉलर खिलाओ। ऑलराउंडर का टैग आईसीसी में ने भी नहीं लगाया उनके आगे अभी, तो हमें नहीं लगाना चाहिए। कैसे, जैसे आप शायद आपने नहीं देखा, मतलब पूरा दड़ा मार के बाहर देखा था आउट कैसे आउट हुए हैं। तो उनका तो बैट ही ऐसे पूरे बिल्कुल पैर खोल के मिड ऑन के ऊपर उनका बैट घूमता है, बस वहाँ लग गई तो मिड ऑन के ऊपर से चक्का मार देंगे, नहीं तो मिस हो जाएगी बस। या एक उनका कट भी अच्छा है, एक कट मार, वही सेम बॉल को कट मार देते हैं, वही सेम बॉल को मिड ऑन के ऊपर से चक्का मारने का। देखिए अगले के पास टैलेंट है एक बॉल को 2 अलग अलग दिशाओं में पहुंचाने का, जहाँ गैप मिले वहाँ चौका निकाल देंगे। बात करनी पड़ेगी हमारे वो कौन सी आर्मी बोलते हैं आप, आर्मी जस्टिस लीग, अच्छा जस्टिस आर्मी, हाँ, जस्टिस गैंग हमारी संजू सैमसन जी की। मतलब 10 लास्ट मैचेस में जो इंडिया के बाहर हुए हैं,
उसमें 8 मैचेस में सिंगल डिजिट स्कोर, 2 सैकड़े, 2 सेंचुरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उसमें तो तिलक वर्मा ने भी मारी थी। सो इनकंसिस्टेंट कितना का हो सकता बंदा, वो हमें संजू सैमसन बताते हैं। मतलब ब्रो ट्रेडेड हिज होल करियर फॉर जस्ट 3 इनिंग्स विद द सेटन। और सूर्यवंशी भी कह रहे होंगे कि इतना ऑब्वियस भी मत करो संजू भैया कि ठीक है आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आरआर के दिनों से सपोर्ट कर रहे हो मुझे, आपने इंजर्ड हुए, मुझे चांस मिला, फिर आपको टीम ने बाहर निकाल दिया। अब वही सेम चीज रिपीट देखो, होएगी। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी संजू सैमसन को एक मौका और मिलेगा, और अगर शायद 2 उसमें मिल जाए। एक मौका और मिलेगा, और अगर इसमें भी 10 से कम में आउट हुए तो शायद इट्स नॉट अबाउट टीम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। अब वैसे भी एक रिकॉर्ड है कि 12 साल से इंडिया बायलैटरल नहीं आ रही है इंग्लैंड से। 12 तो वर्ड ही चलता है ना। हाँ, तो जीजी जो है वुड बी कीन टू ब्रेक दिस रिकॉर्ड, एंड नहीं, 12 अगर साल में एक बार तो वैसे भी चलता है। अगर खेलते रहे संजू सैमसन तो हो भी सकता है। हम पॉसिबल है बिकॉज उनके शायद केविन पीटरसन ने, पता नहीं माइकल वॉन ने तो बोला था, इट्स द बेस्ट चांस फॉर इंग्लैंड टू वाइट वॉश इंडिया। वाइट वॉश, चलो वाइट वॉश तो नहीं हो सकता अब, वाइट वॉश 4-0 नहीं, बट एक आप पूरा सही से सीरीज नहीं जीते हैं आप, एक मैच हमें बारिश ने बचा लिया है। तो संजू सैमसन जो है मतलब सीजनड है, बट द पॉइंट इज कि वी आर मेकिंग अ टीम फॉर 28 आर यू सीइंग संजू सैमसन नहीं, प्लेइंग नहीं, 2028 वर्ल्ड कप? बहुत उम्र हो जाएगी तब तक तो। वो तो पेट तो उनका अभी बाहर पहले ही आ जाता है। फिटनेस उनकी was not his forte कभी भी, कि बट फिटनेस चलो क्रिकेटिंग फिटनेस ठीक है, क्रिकेटिंग फिटनेस ठीक थी, लाइक रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी गेम थी ही नहीं कभी, तो उनको बाद वैसी में तो फिटनेस चौके छक्के ही हैं, रिक्वायर्ड भी नहीं थी उन्हें। बट अब एज के साथ साथ रिफ्लेक्सेस भी स्लो होंगे क्योंकि आगे। पॉइंट ये है ना, विकेट कीपिंग में भी अगर आपने देखा हो, एक मैच आयरलैंड में संजू सैमसन ने विकेट कीपिंग की है और एक में ईशान किशन ने की है। कीपर तो अब आगे हमारे ईशान किशन ही है, नंबर 1 T20I बैट्समैन है जो 2 इनिंग से रन आउट हो रहे हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा तो डांट रहे थे उन्हें कल, वो वीडियो आपने देखी ही होगी, आईसीसी ने डाली थी शायद, कि क्या कर रहा है यार, वो तो खफा थे, पता नहीं मुझे। हाँ, पता नहीं यार, हो गया शायद, पता नहीं, कंफर्म नहीं है कि मैं पहुंचाऊंगी नहीं। ये तो वैसे जो मतलब सेटअप है वो ये है कि संजू सैमसन डिजर्व करते हैं अ लॉन्ग रोप, लेकिन उन्हें खुद ही पता चलना चाहिए, फिर वही कहीं वही चीज़ ना हो कि उनसे ग्लव्स ले लिए जाएं। हाँ, फिर वो ह्यूमिलिएशन आप बनती नहीं आफ्टर यू आर अ वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हो, और लगातार 3 80+ स्कोर्स मार के आपने अपनी टीम को जिताया वर्ल्ड कप, सिंगल हैंडेडली जिताया वर्ल्ड कप। सो अब बनता नहीं कि आप ऐसी ह्यूमिलिटी के साथ रिटायर हों या बाहर जाएं टीम से, खुद ही कह देना चाहिए। और एक्चुअली दिक्कत ये भी है ना कि सपोज कीजिए अब अगला मैच तो ये फॉर श्योर खेल रहे हैं, अगले से शायद हो सकता है ये फेयरवेल सीरीज ही दे दें इन्हें। नहीं, फेयरवेल सीरीज नहीं, मुद्दा ये है कि सीरीज हारनी नहीं है, और दूसरा मुद्दा ये है कि जो सूर्यवंशी है उनका ऑरा इस तरीके से बिल्टअप हो चुका है इंग्लैंड के अंदर स्पेशली, हाँ, कि उनको डेब्यू इनको कराना ही पड़ेगा। और फिर दिक्कत ये आ जाती है कि पता लगे सूर्यवंशी भी पहली बॉल पे निकल गए 2 मैचों में, क्योंकि उनकी तो गेम ही यही है, पूरी पॉसिबिलिटी हाँ है। तो बट अब आप उस टैलेंट को, जैसे पृथ्वी शॉ को खत्म कर दिया, तो हम इसके साथ वो चांस नहीं ले सकते ना। पृथ्वी शॉ तो फिर भी 19-20 साल के आए थे, ये तो 15 बालक ही है। ये तो 19-20 साल तक तो इनका T20I वाला फेज शायद खत्म ही हो जाए। 19-20 पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अगर किसी की सचिन के बाद इतनी वो हाइप क्रिएटेड है तो वो यही हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब इट्स अ वेरी टाइट रोप कि सूर्यवंशी को कब जो है वो डेब्यू करवाया जाए, एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू, या फिर ये हो सकता है कि कुछ शफल किया जाए टीम के बैलेंस को, तिलक वर्मा की बलि चढ़ाई जाए नीचे से, ईशान किशन को नीचे भेजा जाए, और जो यहाँ सैमसन को भी नीचे भेजा जाए, क्योंकि स्पिन को तो ये भी अच्छा मार ही लेते हैं। संजू सैमसन इज नॉट अ प्लेयर हु इज डिपेंडेंट ऑन द इनर सर्कल, बट सूर्यवंशी नीचे नहीं खेल सूर्यवंशी नहीं नीचे खेल सकते, ना ही अभिषेक शर्मा, नहीं, ये दो तो ऊपर ही खेल सकते हैं। ईशान किशन के पास भी गेम है नीचे खेलने वाली, हम 5 नंबर पे खेल सकते हाँ हैं, खेल सकते हैं। तो बट अय्यर कहाँ जाएंगे? 6 पे, 4 पे ही जाएंगे ना अय्यर, तो अय्यर 6 पे, किशान 5 अय्यर अपने, हाँ अय्यर तो 2 डाउन ही आएंगे ना, 2 डाउन ही आएंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको संजू सैमसन को भी रखना है और तिलक वर्मा को एक मैच में, संजू सैमसन को, हाँ ईशान, चाहे संजू सैमसन को आप तिलक की जगह खिलाओ, चाहे आप ईशान किशन को तिलक की जगह खिलाओ, आप वैभव सूर्यवंशी को ऊपर ला सकते हैं।
वाइस कैप्टन को ड्रॉप करना तो चलन है भाई। अक्षर पटेल भूल गए आप? वो उनके साथ तो चलो डीसी में भी मड़ी हो जाती है, तो बट वही तिलक वर्मा बैट्समैन है ना, हमारी इंडियन सिलेक्शन कमेटी बैट्समैन को काफी ऊपर मानती है। बैट्समैन तो है, बट सी टैलेंट भाई में है, बट द पॉइंट इज उसको रोल क्लैरिटी नहीं है, वो अपनी अभी तक गेम नहीं समझ पाया। करना क्या है, मुझे पहली Yes. बॉल से मारना है कि मुझे बिल्कुल ही उसको वो जब एंकर करने जाते हैं वो ज्यादा ही एंकर हो जैक- जाता है। हाँ मतलब बिल्कुल ही डीप नहीं डाउन ऐसा नहीं होता। पॉइंट ये है ना कि जब आप इतना एंकर कर लोगे ना, तो जब मारने का टाइम आएगा ना तो नहीं लगेगी। सब कोहली नहीं होते। नहीं तो पॉइंट ये है ना कि इनकी वो वाली गेम भी नहीं है कि ये जी मतलब हार्ड हिटर बोलो, अगर ये छक्का भी Technical मारेगा hitter है। तो टेक्निकल हिटर है, मतलब अच्छे तरीके से मारेगा। तो इसको थोड़ी सी अपनी गेम रियलाइज करनी है। वंस ही रियलाइज दिस गेम, बहुत अच्छा बैट है। तो केएल राहुल वाला सेटअप है इनका। हाँ बहुत अच्छा, बट केएल राहुल बनना नहीं ना। केएल राहुल जिस एरा में आए थे तो उनको इतने मौके मिल गए, तिलक वर्मा को इतने मौके नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों, दूसरा मैच जो है 7 बजे होने वाला है, तो सबसे बढ़िया बात तो यही है। सबसे बड़ा टॉप परफॉर्मर किसको देख रहे हैं इस मैच में इंडिया से? देखो संजू सैमसन का ही लग रहा है मेरे को कि जब तलवार सिर पे लटकेगी तो ये तो काफी मतलब रंजे हुए हैं इस चीज से कि ये सिचुएशन से कि पीछे एक प्लेयर बैठा हो और इसी मैच में मुझे रन मारने हैं, एंड उसी में ये मार जाते हैं 60-70 रन। तो हो सकता है मेरे को लग रहा है कि जगह बचा गाज तिलक वर्मा पे ही गिरेगी, अगर गिरेगी तो। हाँ, cause अगर उनकी बारी अगर आती है और वो नीचे आती है, पता लगे 2 बॉलों में वो निपट लिए, तो बस फिर अगले मैच में सूर्यवंशी मोस्ट प्रोबेबली तीसरे मैच में आएंगे ही आएंगे, किसी की जगह भी आए, तिलक की जगह आए या वो संजू सैमसन की जगह। हो सकता है ईशान किशन पिछले मैच में रनिंग करने के बाद पकड़ के बैठ गए थे, पता लगे किसी को ही इंजरी हो गई और इनको होएगी तो जेन्युइन होएगी ईशान किशन को, नंबर 1 बैट्समैन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। नहीं, उनका ड्रॉप करना चलो बनता भी नहीं है, उसकी तो गेम ही जो है उसने वो कोई अपनी खराब इनिंग्स भी नहीं खेली ज्यादा। नहीं, वो तो ठीक है। ये मैच मजेदार होने वाला है। देखिए, हमने पिछले मैच में इंडिया की बैटिंग तो देख ली, इंग्लैंड की बॉलिंग भी देख ली, लेकिन भूलिए मत एक बार याद दिला दें, दानव है, हाँ, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, ब्रूक आएंगे नंबर 1, बेथल आएंगे 2, टॉम बेंटन आएंगे, फिर विल जैक्स आएंगे, फिर सैम करन आएंगे, फिर हमारे अब जोफ्रा आर्चर भी आएंगे, डॉसन भी बैटिंग कर लेते हैं, अच्छी मार लेते हैं, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, आदिल रशीद भी छक्के टांग देते हैं, 11वें नंबर तक बैटिंग है। लूक वुड ही नहीं है, बस लूक वुड की जगह आर्चर आ जाएंगे, तो फिर आगे बैटिंग। तो मतलब आप ये भी देख, और ये भूलिए मत, ये भारत में मैच नहीं हो रहा है, ये इंग्लैंड में मैच हो रहे हैं, उनका होम ग्राउंड है, उनका होम ग्राउंड है। हाँ, तो ये वाला जो मतलब मैच जो है वो तगड़ा मैच जो है वो हमें देखने को मिलेगा, बट स्टिल द बेट इज ऑन इंडिया। पिछले मैच में बैटिंग में जो फ्लॉज थे उनको ठीक करने का ट्राई करेंगे, एंड बॉलिंग तो चलो अभी हमने कराई नहीं, एंड इंग्लैंड में तो हाँ प्रिंस यादव का तो डेब्यू ही होगा अगर होएगा। क्यों? इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर तो पहली बार ही खेलेंगे। हाँ, पहली बार ही खेलेंगे। एंड हर्षित राणा इंग्लैंड आए हैं, खेल तो लिया मैच, नहीं बॉलिंग अब आए होंगे, पता आयरलैंड नहीं। और इंग्लैंड वैसे ऑलमोस्ट सेम ही कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस तो सेम वेदर कंडीशन सेम है, बट पिच कंडीशन में तो बहुत फर्क है। वो तो चलो हर ग्राउंड की अलग होती है। नहीं मतलब आयरलैंड की तो इतनी क्रिकेट खेली नहीं जाती ना, इंग्लैंड तो क्रिकेट का वो है, जनक है, तो यहाँ तो मतलब खेला ही जाता है क्रिकेट, 24 घंटे खेला जाता है, मतलब कोई ना कोई तो खेल ही रहा होता है ग्राउंड में। यहाँ फुटबॉल क्रिकेट दोनों चलते हैं सेम ही ग्राउंड्स में। ओल्ड ट्रैफर्ड में होना शायद मैच, हाँ मैनचेस्टर में, हाँ मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड है, तो यहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड का ग्राउंड है। अब नहीं, ये शायद अलग अलग है, दोनों ओल्ड ट्रैफर्ड है, बट 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है दोनों। ये डेवलप्ड वर्ल्ड है, ऐसा नहीं होगा कि यूएसए की तरह जो पूरी लीग है वो बेसबॉल के मैदान में ही करा देते हैं वो तो। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।